अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो हम अपनी डेटा को दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव एंड सेकंड वन इज़ क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हम लोग ऐसी डेटा रखते हैं जो कि कोई ना कोई न्यूमेरिकल डेटा होती है और उनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा ऐसी होती है जो कि डिस्क्रिप्टिव होती है, जिसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या फिर बेस्ड ऑन सम करेक्टरिस्टिक्स हम उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन उसके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती या फिर उसकी कोई भी वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है। अब ये तो एक तरीका हो गया जहाँ पे हमने अपने डेटा को भाई बता दिया कि अगर वो मेजरेबल है तो हम क्वांटिटेटिव बुलाएंगे उस डेटा को, और अगर वो डिस्क्रिप्टिव डेटा है तो हम उसको क्वालिटेटिव बुलाएंगे। बट हमारे पास एक और तरीका है अपनी डेटा को क्लासीफाई करने का, जिसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। अब लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम अपनी डेटा को किस तरह से मेजर कर सकते हैं उसके बेसिस पे अपने डेटा को डिवाइड करते हैं कैटेगरीज के अंदर। अब हमारे पास चार लेवल्स ऑफ मेजरमेंट है। फर्स्ट वन इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो एंड इंटरवल। ठीक है। अब वन बाय वन डिफाइन करते हैं कि भाई ये लेवल्स कहाँ पे अप्लाई होती हैं। सो फर्स्ट वन इज नॉमिनल। अब नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो उसको हम कैटेगराइज करते हैं इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है। अब नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट ऐसी डेटा पे अप्लाई होती है जहाँ पे हमारे पास नेम्स, लेबल्स या कैटेगरीज मौजूद हो। सही है। तो जब हमारे पास डेटा के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, हम जस्ट उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, लेबल्स में, नेम्स में, तो हम उसको कहते हैं नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब उसके अंदर एक एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि भाई मेजर फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि आपकी मेजर फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। अब इसके बेसिस पे हमने एक डेटा कलेक्ट की है। अब उस डेटा के अंदर डेफिनेटली कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होंगी, बट देयर वुड बी सम कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे भाई बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बीबीए। इस तरह से हर इंसान का डिफरेंट मेजर फील्ड ऑफ स्टडी हो सकता है एंड वो डिफरेंट कैटेगरीज में होगा, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी वगैरह। अब इस डेटा को हम कहेंगे कि भाई ये डिस्क्रिप्टिव डेटा है, सो दैट्स वाई हम इस पर नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको हम कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेबल्स, नेम्स एंड कैटेगरीज। अच्छा, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड कि भाई नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट अप्लाई होती है जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव डेटा होती है। सही है। तो नॉमिनल लेवल बिलोंग करती है क्वालिटेटिव डेटा से। सही है। क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा में ही हम क्या करते हैं कि भाई डिस्क्रिप्टिव डेटा होनी चाहिए। तो क्योंकि हम लेबल्स और नेम्स और कैटेगरीज के बेसिस पे अपने डेटा को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगी हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा। तो नॉमिनल लेवल हम हमेशा परफॉर्म करते हैं हमारी क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या करते हैं, हम ये लेवल ऑफ मेजरमेंट उस डेटा पे अप्लाई करते हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं मीनिंगफुल ऑर्डर में, बट उसकी कुछ इंटरवल्स नहीं होंगे और उनका कोई डिफरेंस जो है, डेटा का डिफरेंस कोई मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोर्स इवोल्यूशन स्केल है। अब इसके बेसिस पे हमने डेटा को कलेक्ट किया। अब कोर्स इवोल्यूशन स्केल पे हम कोर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई पुअर है, एक्सेप्टेबल है, गुड है। सपोज कोर्स की क्वालिटी क्या थी, ठीक है, पुअर थी, एक्सेप्टेबल, गुड, कुछ भी हो सकती है। बट मैं अगर दो कोर्सेज का डिफरेंस फाइंड आउट करूं या दो रिकॉर्ड्स का डिफरेंस फाइंड आउट करूं, कि मुझे कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। हर एक जो कोर्स है वो इंडिविजुअल कोर्स है और उसके अंदर हम उसको रेटिंग दे सकते हैं कि वो पुअर है, एक्सेप्टेबल है, गुड है। बट अगर हम उसका डिफरेंस फाइंड करें, दो कोर्सेज का सपोज हम कंपैरिजन करें, तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। सपोज मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का कंपैरिजन कर रही हूँ, तो कोई भी एक ऐसा मेरे पास बेस नहीं है जिसके बेसिस पे मैं उसकी कंपैरिजन करूँ या उसका डिफरेंस मुझे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट दे। सो हमेशा इसके अंदर जो रिजल्ट आता है वो मीनिंगलेस होता है, उनके डिफरेंस का रिजल्ट। दैट्स वाई हम इनको सिंपली
कैटेगराइज करते हैं एक मीनिंगफुल ऑर्डर में। सही है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल फॉर्म फिल करते हैं कि भाई एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, इस तरह से ये जितनी भी इस टाइप की डेटा है वो हमारे पास ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट के थ्रू हम उसको मेजर करते हैं। एंड ये जो अगेन ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट काम करती है वो क्वालिटेटिव डेटा पे काम करती है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे पास कोर्स इवैल्यूएशन स्केल था तो उसके आउटपुट्स हमारे पास ऐसे ही हो सकते हैं, पुअर, एक्सेप्टेबल, गुड, या फिर हमारे पास कई बार जो फॉर्म्स होते हैं तो एग्री, डिसएग्री, इस तरह की हमारे पास डेटा आती है। तो ये क्या होती है, ये क्वालिटेटिव डेटा है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव डेटा है। तो ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट हम परफॉर्म करते हैं क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल। अब इंटरवल में हम क्या करते हैं, इंटरवल में हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं विथ इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, यानी कि पूरी डेटा में इक्वल इंटरवल्स होते हैं। एंड देयर इज अनदर पॉइंट कि देयर इज नो ट्रू ज़ीरो पॉइंट। अब नो ट्रू ज़ीरो पॉइंट का मकसद क्या है, जब हम ज़ीरो लिखते हैं तो इसका मतलब है ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, बट इन सम केसेस जब हम ज़ीरो लिखते हैं इट डज़ नॉट मीन कि ज़ीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो मैं अगर ज़ीरो लिखती हूँ, अब फॉर एग्जांपल मैं 0 डिग्री सेल्सियस लिखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर कुछ भी नहीं है। हमेशा हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कुछ ना कुछ रहता है। इस 0 डिग्री सी को अगर मैं फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करूँगी तो देयर वुड बी सम अदर वैल्यू। ठीक है, इसको ही अगर मैं केल्विन में कैलकुलेट करूँगी तो वो हमारे पास आ जाता है 273 केल्विन। ठीक है, तो विच मीन्स कि 0 डिग्री सी डज नॉट मीन कि भाई टेम्परेचर ही ज़ीरो हो गया। नो, देयर इज़ सम टेम्परेचर। ये ज़ीरो सिंपली एक वैल्यू को शो करिए। ठीक है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ और वैल्यू बन सकती है। सही है, दिस मीन्स कि ये जो ज़ीरो है वो नो ट्रू ज़ीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि टाइम ऑफ फर्स्ट क्लास। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स को उठाया है और उन सब से मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट इज़ योर टाइम ऑफ फर्स्ट क्लास। तो हर एक बच्चे का कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा कि भाई फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट क्लास इज़ एट 10 AM, माय फर्स्ट क्लास इज़ एट 11 AM। तो इसको हम इंटरवल्स में तो डिवाइड कर सकते हैं, टाइम को हम इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम देखें तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो ये नहीं बोल सकता कि भाई माई क्लास इज़ एट ज़ीरो। सही है, तो टाइम के सेंस में ज़ीरो जो है वो हमारे पास कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि भाई ये नो ट्रू ज़ीरो है। सही है, तो अब इंटरवल में हमने देखा कि भाई हमने क्या किया है, हमने इसको टाइम को इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया है। और हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि भाई यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ज़ीरो एग्जिस्ट सिंपली नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब हमने देखा जो प्रीवियसली हमने ऑर्डिनल और नॉमिनल लेवल्स देखी थी तो वो डिस्क्रिप्टिव डेटा पे काम कर रहे थे, दैट्स वाई हमने बोला कि वो क्वालिटेटिव डेटा पे काम करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम टेम्परेचर की इवन दो बात करें तो टेम्परेचर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये डेटा क्या है, ये न्यूमेरिकल डेटा है, ये मेजरेबल है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट अप्लाई करते हैं जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा प्रेजेंट हो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास लास्ट है रेशो। अब रेशो क्या है, रेशो बेसिकली ऐसी डेटा हम अप्लाई करते हैं, रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट ऐसी डेटा पे हम अप्लाई करते हैं जिसको हम ऑर्डर्ड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं विथ इक्वल इंटरवल्स, एंड उसके पास एक ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है। सही है, रेशो के अंदर अगर मैं ज़ीरो लिखती हूँ दिस मीन्स कि भाई कुछ भी नहीं। ठीक है, बट अगर मैं इंटरवल में ज़ीरो लिखती हूँ तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। सही है, अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ टाइम टू कंप्लीट एन एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए लेंथ ऑफ टाइम कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि हमने डिफरेंट स्टूडेंट से पूछा तो किसी को फॉर एग्जांपल 10 मिनट लगे हैं, किसी को फॉर एग्जांपल 20 मिनट लगे हैं। इसी तरह हर इंसान के पास हर स्टूडेंट को डिफरेंट मतलब टाइम लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मुझे ज़ीरो टाइम लगा है, यानी कि मेरे लेंथ ऑफ टाइम जो थी वो ज़ीरो थी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए, तो इससे ये साबित होता है कि भाई उसने एग्ज़ाम अटैम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, इस लेवल ऑफ मेजरमेंट के अंदर अगर हम डेटा का डिफरेंस
लेते हैं या फिर डेटा का रेशो निकालते हैं तो वो मीनिंगफुल होता है। सपोज़ अगर मैं दो बच्चों को भाई कंपेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट 1 है और मेरे पास स्टूडेंट 2 है, तो उनको मैं देखना चाहती हूँ कि भाई उनका रेशो क्या है। तो एक ने सपोज़ करते हैं, अब हम सपोज़ करते हैं कि भाई एक स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है, ठीक है, और स्टूडेंट 1 ने सपोज़ 30 मिनट्स लिए हैं पेपर को कंप्लीट करने के लिए और स्टूडेंट 2 ने सपोज़ करते हैं 10 मिनट लिए, ठीक है। तो अब मैं कंपेयर करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट 1 का रेशो क्या है स्टूडेंट 2 के लिए। तो हम कंपेयर करते हैं कि भाई हमारे पास आ जाता है 3:1, यानी कि हम बोलेंगे कि भाई स्टूडेंट 1 ने 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लिया है स्टूडेंट 2 से। तो ये कंपैरिजन मीनिंगफुल है, कोई ना कोई हमारे पास एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, ठीक है। तो रेशो में हम लोग रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट जब भी करते हैं तो वो हमारे पास उसका रेशो एक मीनिंगफुल आउटपुट देता है हमें, ठीक है। या फिर अगर हम इनका डिफरेंस भी फाइंड करते हैं सपोज़, तो हम कहेंगे कि भाई स्टूडेंट 1 ने 20 मिनट जो है वो ज़्यादा लिए हैं स्टूडेंट 2 से। तो रेशो और इंटरवल में यही डिफरेंस है। दोनों को हम वैसे तो कैटेगराइज करते हैं इक्वल इंटरवल्स में ही, बट इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट में हमारे पास कोई भी नो ट्रू ज़ीरो होता है, सही। बट रेशो के अंदर हमारे पास एक वैलिड ज़ीरो पॉइंट होती है। अच्छा, पीछे भी हमने टाइम का एग्जाम्पल देखा था इंटरवल में और यहाँ पे भी हमने टाइम का एग्जाम्पल देखा। अगर सिंपली लेंथ ऑफ टाइम की बात हो रही है तो वो हमारे पास रेशो में आता है, सही। क्योंकि लेंथ अगर ज़ीरो हो जाए, लेंथ ज़ीरो हो सकती है, ज़ीरो हो जाए तो उसके पास एक ट्रू ज़ीरो पॉइंट है, बट टाइम ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अगर इंटरवल में हम अगर टाइम की बात करें, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल आवर्स में बात की है या फिर अगर हमने पूरे दिन के में टाइम की बात की है या क्लॉक से रिलेटेड बात की है, तो वो हमारे पास इंटरवल में आता है, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो आवर नहीं हो सकता, सही। या फिर हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। बट रेशो के अंदर हमारे पास क्या होता है, रेशो के अंदर अगर मैं लेंथ ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ तो उसको हम रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट पे मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये अगेन क्वांटिटेटिव डेटा में बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे हम अगेन नंबर्स की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, कि किस तरह से हम डिफरेंट डेटा को